हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्लोबल ग्रेड्स। एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोचते ही सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वो है कौन सी कंट्री में एमबीबीएस किया जाए। कोई बजट फ्रेंडली ऑप्शंस ढूंढता है तो कोई ऐसी डेस्टिनेशन चाहता है जो इंडिया के बिल्कुल पास हो। ऐसे में आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट होगी, ये आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। चलिए अब हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एमबीबीएस के लिए अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एनएमसी गाइडलाइंस क्या हैं और आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो क्या उस कंट्री की यूनिवर्सिटी एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती है या नहीं। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है उसकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं मानी जाती। तो क्या आखिर आप एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में जानते हैं? चलिए पहले इसके बारे में बात करते हैं। एनएमसी का सबसे पहला रूल ये कहता है कि आपका एमबीबीएस कोर्स मिनिमम 54 मंथ्स यानी कि 4.5 साल का होना चाहिए और इसके बाद जहां से आपने एमबीबीएस किया है वहीं से आपको 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी होगी। मतलब टोटल ड्यूरेशन मिनिमम 5.5 साल का होना चाहिए। एनएमसी के दूसरे रूल के अकॉर्डिंग आपका पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बाइलिंगुअल प्रोग्राम्स को ऑफर करती हैं जिसमें आधा सिलेबस इंग्लिश में होता है और आधा लोकल लैंग्वेज में होता है। लेकिन एनएमसी के रूल्स के मुताबिक बाइलिंगुअल या किसी भी और लैंग्वेज का कोर्स एक्सेप्टेड नहीं होता। अब चलते हैं एनएमसी के तीसरे रूल के बारे में बात करने के लिए। एनएमसी का तीसरा रूल ये कहता है कि आपकी यूनिवर्सिटी WHO लिस्टेड होनी चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एमबीबीएस प्रोग्राम्स तो ऑफर करती हैं लेकिन वो WHO विच इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड नहीं होती। ऐसे में अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपकी चोजन यूनिवर्सिटी WHO लिस्टेड है या नहीं तो इसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुई एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में बात और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो भी करती हैं। लेकिन हमने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के बारे में बात की है जो एमबीबीएस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इन कंट्रीज़ का बजट लो है, यहाँ क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है और यहाँ से एमबीबीएस करने पर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इन कंट्रीज़ के बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, जब भी एमबीबीएस अब्रॉड की बात होती है तो रशिया का नाम इस लिस्ट में टॉप पर आता है क्योंकि रशिया में वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनकी एजुकेशन क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच है। रशिया में एमबीबीएस कोर्स का टोटल 6 इयर्स का कोर्स होता है जिसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होती है और अगर आप रशिया से एमबीबीएस के बाद इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर आपको NEXT एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। लेकिन अगर आप रशिया में ही डॉक्टर का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ का एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा और ये एग्ज़ाम एक फिक्स्ड पैटर्न पे बेस्ड होता है, इसलिए ज़्यादा टफ नहीं होता और स्टूडेंट्स जनरली इसे ईजिली क्लियर भी कर लेते हैं। अब एक कॉमन डाउट जो बहुत लोगों के मन में होता है वो है लैंग्वेज बैरियर। हालांकि यहाँ आपका पूरा एमबीबीएस कोर्स इंग्लिश मीडियम में होगा तो एकेडमिक्स में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन फर्स्ट ईयर से ही आपको रशियन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी क्योंकि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स मोस्टली रशियन लैंग्वेज में ही बात करते हैं तो इसलिए आपको उनसे कम्युनिकेट करने में, उनसे बात करने में और उनकी बात समझने में काफ़ी आसानी होगी, इसलिए बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे आपको सिखाई जाती है। अब बात करें रशिया के लिविंग कंडीशंस के बारे में तो अक्सर लोग सोचते हैं कि रशिया में रहना मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ ऑलरेडी लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंफर्टेबली रह रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्टल्स प्रॉपरली सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम से इक्विप्ड होते हैं। मतलब अंदर का एनवायरनमेंट हमेशा वार्म रहता है चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो और वहाँ उनके वेदर के हिसाब से ही कपड़े और एक्सेसरीज अवेलेबल होते हैं, तो ठंड से बचने का पूरा सिस्टम वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। बात करें अगर हम बजट की तो रशिया दुनिया के सबसे अफोर्डेबल एमबीबीएस डेस्टिनेशंस में से एक है। यहाँ सिर्फ 20 लाख के अंदर आपका पूरा एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन और यूनिवर्सिटी चार्जेस सब कुछ इंक्लूडेड होता है। और अफोर्डेबल होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगी क्योंकि जो रशियन गवर्नमेंट है वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस रिसर्च सेंटर्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करती है।
इसी के साथ दोस्तों रशिया के बाद आता है कजाकिस्तान, जो एक ऐसी कंट्री है जो अपने स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल फीस, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन और स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। कजाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एनएमसी, डब्ल्यूएचओ और ईसीएफएमजी से रिकग्नाइज्ड हैं और इनका पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में होता है। साथ ही यहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए आपको रशियन या कजाक लैंग्वेज भी सिखाई जाती है ताकि पेशेंट इंटरैक्शन के लिए आपको आसानी हो। अगर बजट की बात करें तो कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने में इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के काफ़ी सस्ता है ये, और यहाँ 15 से 25 लाख के आसपास पूरा एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ फीस ही नहीं बल्कि यहाँ रहना, खाना और डेली एक्सपेंसेस भी 15,000 से 25,000 पर मंथ में कंफर्टेबली मैनेज हो जाता है। लेकिन ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहते हैं, उनके लिए कजाकिस्तान के बाद उज़्बेकिस्तान बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि उज़्बेकिस्तान इंडिया से सिर्फ 3 घंटे के फ्लाइट डिस्टेंस पर है। उज़्बेकिस्तान का एमबीबीएस कोर्स टोटल 6 ईयर्स का होता है, जो एनएमसी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। बजट की बात करें तो 28 लाख के आसपास आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड, वीज़ा एक्सटेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ इंक्लूडेड होता है। साथ ही अगर हम यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी इंडिया के बराबर ही होते हैं, यानी यहाँ रहना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली कंट्री की तरफ। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल लो बजट में एमबीबीएस कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए किर्गिस्तान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहले बजट की बात करें तो यहाँ एमबीबीएस 12 से 20 लाख रुपए के बीच पूरा हो जाता है। इसके अलावा इनका लिविंग कॉस्ट भी काफ़ी लो है, सिर्फ 10,000 से 15,000 रुपीज़ पर मंथ में हॉस्टल, फूड एंड बाकी एक्सपेंसेस आसानी से मैनेज हो जाता है। रिकग्निशन के बारे में बात करें तो यहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एनएमसी, डब्ल्यूएचओ, ईसीएमजी और डब्ल्यूएफएमई जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव्ड हैं, जिसका मतलब है कि एमबीबीएस करने के बाद आप इंडिया, यूएस, यूके और कई अन्य देशों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन किर्गिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एजुकेशन तो अच्छा है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं अगले कंट्री के बारे में, जो कि है जॉर्जिया। ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रीमियम एजुकेशन के लिए एक रिलायबल डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं, उनके लिए जॉर्जिया सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि अगर आप जॉर्जिया जा रहे हो तो टिबिलिसी को ही प्रेफर करें। ये जॉर्जिया की कैपिटल है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी भी है, जो इसे दूसरे रीजन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांस्ड और स्टूडेंट फ्रेंडली बनाता है। बजट के बारे में बात करते हैं तो जॉर्जिया में एमबीबीएस का कॉस्ट 40 लाख से शुरू होता है और यूनिवर्सिटी के हिसाब से 70 लाख तक भी जा सकता है। 40 लाख के बजट में आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, लेकिन अगर आप 70 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको एलीट लेवल एजुकेशन मिलने का मौका भी मिलता है। जॉर्जिया से रिलेटेड एक और क्रूशियल फैक्टर ये है कि यहाँ की करेंसी इंडियन रुपीस से 30 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस भी काफ़ी हाई होते हैं। और अगर आप जॉर्जिया नहीं जाना चाहते हो तो आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है नेपाल, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया के कल्चर, फूड और लैंग्वेज से फेमिलियर एनवायरनमेंट ही चाहते हैं और बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस नहीं चाहते हैं। नेपाल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। आप बिना वीज़ा एंड इवन बिना पासपोर्ट के भी यहाँ जा सकते हैं, बस आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तो आपको ट्रैवल और अदर डॉक्यूमेंटेशन करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। बजट के बारे में बात करें तो नेपाल थोड़ा महंगा है। यहाँ एमबीबीएस का टोटल कॉस्ट 45 से 70 लाख तक जा सकता है। और यहाँ आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि नेपाल में आपको यूनिवर्सिटीज़ नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे, जो काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। अब नेपाल के बाद एमबीबीएस का अगला ऑप्शन है बांग्लादेश, जो इंडिया के काफ़ी क्लोज है और कोलकाता एंड जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए पॉपुलर एमबीबीएस डेस्टिनेशन भी है। लेकिन यहाँ के बारे में सोचने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि बांग्लादेश में गैप अलाउड नहीं होता। आप 12th के बाद मैक्सिमम 1 ईयर का गैप ले सकते हैं। तो अगर आप 2025 में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी 12th 2025 या 2024 में कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर हम बजट के बारे में बात करें तो यहाँ 40 लाख के अराउंड आपका एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल एंड सभी अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन यहाँ आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स काफ़ी लिमिटेड होती हैं।
तो दोस्तों ये थी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बेस्ट कंट्रीज। अगर आपके मन में इन कंट्रीज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आप किसी और कंट्री में एडमिशन लेने का मन बना रहे हैं और आपको उसमें कुछ डाउट फील हो रहा है, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।